ईरान हमारा ब्रादर मुल्क है, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। हमारा हाउस हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करें कि फिलफौर हमें आज ये डिसीजन लेना होगा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं कि हम अपने बरादर इस्लामी मुल्क के साथ खड़े हैं। तो क्या आप सब दोस्त इस बात पे एग्री हैं कि हम ये रिक्वेजिशन पास करें कि हम ईरान के साथ खड़े हैं? तो मैं अपने तमाम दोस्तों को इधर हमलावर हुए और जिन्होंने कोशिश की कि ज़बरदस्ती के साथ आकर हमारे मैंडेट को बुलडोज करके इधर बैठे, मैं उन्हें आज भी कहूँगा कि आए इकट्ठे बैठते हैं, आए कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी कम्युनिटी की वेलफेयर हो, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे काले कोड की अजमत में इजाफा हो। बाकी मैं एक ही बात करूँगा कि कल भी आपने एक अटेम्प्ट करके देख ली, आइंदा भी मैं आपको यही कहूँगा कि बेहतर यही है कि आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। नहीं तो दोबारा इस तरह की हरकत हुई तो हमने पाकिस्तान बार का दफ्तर भी देखा है, हम भी उधर आ सकते हैं। हमने इनफैक्ट एक माफिया के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, हमने बाहर के ग्रुप के खिलाफ सिर्फ इलेक्शन नहीं लड़ा, हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाला गवर्नर पंजाब भी था, हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाला स्पीकर पंजाब भी था, हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाला अनफॉर्चुनेटली लॉ मिनिस्टर भी था। तो ये आप दोस्तों की मोहब्बत है, आप दोस्तों के तावन से अल्हम्दुलिल्लाह उनको मुंह की खानी पड़ी और आपके वोट ने प्रिवेल किया। दोस्तों और साथियों, हमारा एजेंडा जो है वो मैं आज अर्ज करूंगा आप लोगों के सामने। हमारा एजेंडा सिर्फ ये है कि हमने बार की वेलफेयर के लिए काम करना है, हमने काले कोड की तकद्दुस के लिए, काले कोड के खोए हुए मुकाम को वापस लाने के लिए अपना रोल प्ले करना है। हमने इंशाअल्लाह ताला जैसे हमारे ग्रुप की और हमारी कम्युनिटी को ये एजाज़ हासिल रहा है कि हमारी कम्युनिटी ने ही हमेशा पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए काम किया। इंशाअल्लाह ताला हम इन्हीं लाइंस के ऊपर अपना साल, अपनी तमाम मूवमेंट, अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्व करेंगे। इसके अलावा जिस तरीके से गुज़िश्ता 2-3 साल से देखने में आया कि अगर किसी भी हमारे मौजूद मेंबर का, हमारे वकील साहब का अगर कहीं पे कोई झगड़ा होता है, कोई प्राइवेट डिस्प्यूट हो जाता है तो वकला के ऊपर 780 लगाई जाती है। मैं आज अपने इस मौजूद हाउस की वसातत से IG पंजाब को, लॉ मिनिस्टर को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप आइंदा हमारे किसी वकील साहब के ऊपर अगर 780 की FIR लगाएंगे तो आप उस वकील को मुखालफ नहीं पाएंगे, आप लाहौर हाई कोर्ट बार को अपना मुखालफ पाएंगे। सेकेंडली, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक वक्त था कि जब कोई FIR होती थी और कोई वकील साहब इन्वॉल्व होते थे तो पुलिस वाले लिटिगेंट को बताते थे, क्लाइंट को, कि भाई ये वकील साहब का नाम निकालें इसमें से, नहीं तो आपका केस खराब होगा। आज हमें बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे वकला को बड़े ही झूठे, फ्रिवलेस, फॉल्स और मनगढ़ंत स्टोरीज के ऊपर 10-10 साल की सजाएं दी गई, जिसमें हमारा भाई अफजाल अजीम पहाड़, जिसमें ईमान मजारी, हादी चट्ठा साहब, जिनको 17 साल सजाएं दी गई, वो शामिल हैं। और सितम ये है कि वकला के लिए उस सस्पेंशन और सेंटेंस के लिए आज तक हम इस काबिल नहीं हो सके कि हम उनकी सस्पेंशन फिक्स करवा सकें। वो फिक्स होती है तो लेफ्ट ओवर होती है। मैं ये हाई कोर्ट से भी मुतालबा करूंगा कि यहाँ पर दो तरह का दस्तूर नहीं चलेगा, दो तरह का कानून अब यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर आप सियासतदानों के लिए इतवार को और हफ्ते को अदालतें लगा सकते हैं तो हमारे वकला को भी आपको रिलीफ देना पड़ेगा। दोस्तों और साथियों, इसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है।
पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का दौर चल रहा है। जिस तरीके से सियासी कैदियों को, पॉलिटिकल स्पेस को ख़त्म किया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान में पॉलिटिक्स को कर्टेल किया गया और महदूद किया गया, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान में सिविल सुप्रीमेसी होगी, आमरीत का हकीकी तौर पे खात्मा होगा। और इस सिलसिले में हमारी लाहौर हाई कोर्ट बार, हमारी कैबिनेट, जो हमसे मुमकिन हुआ हम इंशाअल्लाह ताला वो करेंगे। इसके साथ साथ जिस तरीके से 26वीं और 27वीं तरामीम लाई गई आइन में, आइन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज किया गया, एक जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी था उसको खत्म किया गया और रेदर जुडिशरी को अंडर द थंब ऑफ एग्जीक्यूटिव या आपके एस्टेब्लिशमेंट किया गया। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि आप इन पॉलिसीज़ को रिविजिट करें। आप आएँ, हमारे साथ बैठें, हमें बताएं कि ये 26वीं और 27वीं आईनी तरामीम जो हैं, इनसे किस तरीके से जुडिशल सिस्टम बेहतर हुआ है और इनसे किस तरीके से काम लिटिगेंट को फ़ायदा होगा। तो मैं यही समझता हूँ कि हम आज भी गुफ्तगू करने को तैयार हैं और हम आज भी यही चाहते हैं कि किसी भी मसले को हल करने के लिए अल्टीमेटली डायलॉग ही चाहिए होता है। इस बारे में भी हम कैबिनेट इंशाल्लाह आज बैठेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को एक जगह पर बिठाया जाए और इनको एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा किया जाए कि एक, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने आगे जाना है, तो आज भी मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी होगी तो ही सारे मसले हमारे हल होंगे। एक बायोमेट्रिक सिस्टम के बारे में एक किया गया कि जी बायोमेट्रिक सिस्टम जो है इसमें शायद कोई डिफेक्ट है। मैं ये अर्ज करूंगा कि ये 2014 में अभी अहमद जलील सिद्दीकी साहब मुझे नज़र आ रहे थे। सिद्दीकी साहब की कैबिनेट थी, शफकत महमूद चौहान साहब प्रेसिडेंट बार थे। उस वक्त बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया और उस वक्त बड़ा शोर हुआ आज की तरह कि ये सिस्टम जो है शायद कोई इसमें गड़बड़ है और ये सिस्टम जो है ये प्रोफेसर ग्रुप ने बना लिया है, तो अगली दफ़ा अब ये कैंडिडेट भी इन्हीं के जीता करेंगे। बड़ा एहतजाज हुआ, लेकिन मैं सलूट पेश करता हूँ शफकत महमूद चौहान साहब को और उनकी कैबिनेट को कि उन्होंने बार को एक बड़ा ही प्योरीफाइड और बड़ा ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम दिया। उस सिस्टम के तहत दोस्तों और साथियों इलेक्शन हुआ, फरवरी में इलेक्शन हुआ और प्रोफेसर ग्रुप हारा और पीर मसूद चिश्ती साहब उसमें जीते। उसी सिस्टम के तहत अनवारुल हक पन्नू साहब सदर बने, उसी सिस्टम के तहत तारनसुल्लाह वड़ाई साहब सदर बने, उसी सिस्टम के तहत चौधरी हफीजुर रहमान साहब सदर हाईकोर्ट बार बने। वही सिस्टम था और सरदार अकबर अली डोगर साहब सदर हाईकोर्ट बार बने। जब खुद जीत गए तो सिस्टम ठीक था, जब आप हार जाएं या आपको हार नजर आए तो सिस्टम खराब हो गया। इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। आप लोगों ने मेरे से बेहतर आप जानते हैं, बार कौंसिल का इलेक्शन आपने देखा, जिस तरीके से हजारों की तादाद में जाली वोट उसमें डाले गए। ये लोग चाहते हैं कि आज फिर हाई कोर्ट में भी वो हो। हम इंशाल्लाह जितनी देर इधर मौजूद हैं हम ये नहीं होने देंगे। लास्टली मैं ये कहूँगा कि बार के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये हमारे ज़ाती मुलाजम नहीं हैं। हमें इस चीज़ को ज़हन नशीन करना होगा कि ये हमारे फैमिली मेम्बर हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमें सर्विस देते हैं। जिस तरीके से इलेक्शन डे पर हमारे बार के आईटी इंचार्ज को उसके साथ बदतमीजी करके, उसके साथ बेहूदगी करके उसको अगवा किया गया, उसको अपने दफ्तर में हमारे सो कॉल लीडर ने ले जाकर उस पर तशद्दुद किया, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और ये साथ वार्निंग देते हैं कि आइंदा हमारे बार के किसी ऑफिसर के साथ इस तरह हुआ तो हाई कोर्ट बार इस दफ़ा हम नहीं कर रहे, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर कोई इस तरह का वाकया हुआ तो हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन तक जाएंगे। एक लेटर हम यूनाइटेड नेशंस को भी लिखेंगे और इस पे हमारे हाई कोर्ट बार
जिस किस्म की सर्विसेज दे सकती हुई, जो हमारे मुजाहिरीन के साथ इधर जो उनके साथ बर्बरियत और जुल्म हुआ, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं और हम हर तरह की सर्विसेज उन लोगों को देने को प्रोवाइड करने को तैयार हैं। जो इस सिलसिले में हमारी ज़रूरत होगी हम हाजिर हैं। कि काला कोट ही मेरी पार्टी है, वकालत ही मेरा प्रोफेशन है, और इधर हर वकील की कोई ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन होगी। हम तमाम वकला की पॉलिटिकल एफिलिएशन की कदर भी करते हैं और उनका एहतराम भी करेंगे, और पूरी पॉलिटिकल स्पेस हमारे इंशाल्लाह बार प्रोवाइड करेगी हर पार्टी को। लेकिन अगर हक और सच की बात होगी तो वो हम बेशक जो भी पार्टी होगी हम उसके साथ खड़े होंगे। मैं फिर अर्ज करूंगा कि हमें इस वक्त किसी भी पॉलिटिकल और किसी भी ग्रुपिंग से हट के बार की वेलफेयर के लिए काम करना है। हमने एक दूसरे को ताकतवर करना है, मजबूत करना है, हमने यूनिटी रखनी है। और हम देखेंगे अगर हमारे अंदर यूनिटी रहेगी तो हम देखेंगे कि जो इधर बैठे हुए हैं वो कैसे किसी वकील के साथ बदतमीजी करते हैं। और मैं ये भी पैगाम दे दूं कि अगर इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी, अगर हमारी इज्जत नहीं करोगे तो हम आप लोगों को भी इज्जत नहीं देंगे।